बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 15 से 20 मिनट में ये सीखेंगे कि हाउ टू राइट इक्वेशंस एंड मैथमेटिकल सिंबल्स व्हेन यू आर वर्किंग इन लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, आइदर यू आर वर्किंग एज स्टूडेंट इन योर असाइनमेंट्स या फिर आप रिसर्च अपनी कर रहे हैं। खासतौर पे क्वांटिटेटिव रिसर्च जब आप कर रहे होते हैं तो आपको ज़रूरत होती है कि आप मैथमेटिकल सिंबल्स लिखें या मैथमेटिकल इक्वेशंस को लिखकर आप अपने रीडर्स को समझाने की कोशिश करें। अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर राइटर्स, अक्सर टाइप करने वाले मेरे दोस्त जब मैथमेटिकल इक्वेशन और सिंबल लिखने होते हैं तो वो कहीं से पिक्चर कॉपी करके उसको पेस्ट करते हैं और फिर उसकी क्रॉपिंग करके कर लेते हैं। हालांकि ये रिक्वायरमेंट अक्सर जब आप पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं या अपने टीचर को असाइनमेंट जमा कराते हैं तो अक्सर टीचर इसको पसंद नहीं करते। तो आपको आज सीखना है कि इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, खास तौर पे क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स एमएस वर्ड में लिखे जाते हैं। तो एमएस वर्ड में जब डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हो तो इक्वेशन और सिंबल कैसे डालते हैं। इसके लिए 2-3 चीज़ें आप याद रखें। ये जो सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट्स जिसको मैं कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट्स टू लर्न हाउ टू राइट इक्वेशंस एंड हाउ टू इंसर्ट सिंबल्स। सिंबल से मुराद मैथमेटिकल सिंबल। तो सबसे पहले आपने इंसर्ट की को तलाश करना है। इंसर्ट की ये आपको यहाँ पे मेन्यू बार में मिलेगा इंसर्ट। तो एक तो तरीका ये है कि आप इंसर्ट को प्रेस करें और यहाँ पे आ जाएं। ये लिखा हुआ है एक्सट्रीम राइट पे इक्वेशन या सिंबल। तो अगर आपने इक्वेशन लिखनी है तो आप इसको क्लिक करें तो आपको बहुत सारी इक्वेशन के ऑप्शन मिलते हैं। कुछ इसमें बिल्ट इन बनी बनाई इक्वेशंस हैं, लेकिन हमें अक्सर ये नहीं चाहिए होते। अक्सर हमें अपनी इक्वेशन लिखनी होती है, तो आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। इसी तरह अगर आपने मैंने एस्केप किया है, अगर आपने कोई सिंबल लिखना है तो ये सिंबल की एक लंबी लिस्ट होती है। ये मेरे जो सिंबल शो हो रहे हैं, ये वो सिंबल्स हैं जो मोर रिसेंटली मैंने कहीं टाइप किए हैं, इंसर्ट किए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो ये वहाँ शो हो रहे हैं। लेकिन आपने अगर देखने हो, फर्स्ट टाइम आप इसको ओपन कर रहे हो, तो ये मोर सिंबल्स में ये पूरी डिटेल है और इसमें बहुत सारे ये सिंबल्स हैं जिसमें ग्रीक लेटर्स से लेकर बहुत मैं आपको ये दिखाता हूँ स्क्रॉल करके। तो ये बहुत सारे सिंबल्स हैं। आप देखें कि आप किसी भी सूरत इनको अगर मैनुअली टाइप करने बैठे हम नहीं कर सकते। लेकिन एमएस वर्ड ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ जो एमएस वर्ड है, इन्होंने ये बहुत सारी सिंबल इसके अंदर बिल्ट इन गिवन है। तो आप कहीं भी जहाँ भी आपने ये इंसर्ट करने हो, वहाँ आप कर्सर ले जाएँगे और इसको यहाँ से ओपन करके ये नीचे इंसर्ट का बटन आ रहा है, इसको इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे सिंबल इंसर्ट हो जाएगी। मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन के सामने कोई भी सिंबल इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो मैं ये सिंबल में जाके फॉर एग्ज़ाम्पल ये राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो या ये सिंबल या करेंसी के या अल्फ़ा, बीटा, गामा जो भी सिंबल या कोई और सिंबल फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं सिंबल या ये सिंबल कोई भी मैं इनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिंबल इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट करूँगा, तो ये आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं इसको क्लोज़ करके यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये सिंबल जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो लिहाज़ा पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है इंसर्ट आपने देखना है। इंसर्ट का ये जो ऊपर मेन्यू बार के अंदर ये जो बटन है इंसर्ट का, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये शो होंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरा आपने देखा कि मैंने सिंबल तो आपको इंसर्ट करके दिखा दिया, लेकिन मैंने इक्वेशन इसलिए इंसर्ट नहीं की क्योंकि अगर इसके 2 तरीके हैं। या तो आप इंसर्ट में जाके इसको इंसर्ट इक्वेशन करते हैं और उसके बाद इक्वेशन आप टाइप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको इस मुश्किल में नहीं डालना चाहता। हालाँकि ये तरीका है और अक्सर करते भी हैं लोग और करना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट और आसान तरीका बताऊँगा और वो क्या है? वो ये है कि आप बिल्कुल अपने होम बटन में रहें और यहाँ पे देखें ये मैंने लिखा है ऑल्ट प्लस इक्वल। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है यानी ऑल्ट की जो आपके कीबोर्ड पे है, ये नीचे होती है और राइट पे भी होती है।
तो आपके कीबोर्ड के ऊपर आपने ऑल्ट की तलाश करना है और इसको प्रेस करने के साथ प्रेस किया है, उसके बाद आपने इक्वल साइन जिस जिस की के ऊपर, यानी प्लस और इक्वल साइन ये ऊपर होती है एक की एक्सट्रीम राइट के ऊपर आप होते हैं ये, वहां पे आपको बैक स्पेस के बार के साथ आमतौर पर ये की होती है, यानी ऑल्ट और इक्वल, ये दोनों को इकट्ठा आप प्रेस करेंगे तो वो इक्वेशन एडिटर खुल जाएगा। एक तो ये आपने याद रखना है। अ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं जब इक्वेशन लिख रहे हो, वो याद रखना है आपने। वो क्या है? फॉरवर्ड स्लैश की, इस तरह की होती है आपका ये कीबोर्ड में, आपने इसको तलाश करना है, याद रखना है इस तरह की। ये फॉरवर्ड स्लैश की है। जब आप इसको प्रेस करेंगे, जब आपने रेशो लिखनी हो तो आप ये प्रेस करेंगे। इसी तरह जब आपने एक तो तरीका ये एक है बैकवर्ड स्लैश की, और इस बैकवर्ड स्लैश की ये आप यूँ समझें जैसे एक्सेल के अंदर फंक्शन की होती है इक्वल, तो उसी तरह जब आप मैथमेटिकल सिंबल या इक्वेशन लिख रहे हो, तो बिल्कुल उसी तरह का ये फंक्शन परफॉर्म करती है। ये जब मैं करूँगा आगे चल के, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। तो फॉरवर्ड स्लैश की जब आप करेंगे, जब आपने रेशो लिखनी हो, फॉर एग्जांपल 5/2, 3/4, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय फॉर एग्जांपल एनी y प्लस 1, इस तरह की चीजें, तो आप जैसे ही ये करेंगे तो आपके पास रेशो शो हो जाएगी। इसी तरह नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि आपको बेसिक मैथ आता हो, फॉर एग्जांपल मैट्रिक लेवल या इवन क्लास 7-8 का मैथ अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें आप उनके नाम जो है ना, मैथमेटिकल सिंबल्स के नाम अलजेब्रा में नाम कुछ आते हैं, जैसे अल्फा आ गया, बीटा आ गया, या आप कहते हैं फाई है, या लैम्डा है, या गैमा है। तो ये जो सिंबल्स हैं ये किसी लेवल पे भी आते हैं। इसी तरह सेट थ्योरी में बहुत सारे इंटरसेक्शन है, यूनियन है, तो ये चीजें, ये यानी बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स जो हैं वो आपको आती हों, तो आप इक्वेशन बड़ी आसानी से टाइप कर सकते हैं। इसी तरह इसके साथ-साथ फिर जब मैं आगे चलूँगा तो मैं आज के लेक्चर में ही, आज की वीडियो में ही आपके साथ ये शेयर करूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे लिखी जाती है। इसके 2 तरीके होंगे। एक तो हम ये जो इक्वेशन का फंक्शन है उसको खोल के, और इक्वेशन का फंक्शन खोले बगैर भी आप टाइप कर सकते हैं, अगर सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो वो कैसे होगा? फिर स्टैटिस्टिकल फंक्शन और कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूला हम लिखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिमिट होती है, वो हम करेंगे। तो देखें, ये हमारी को 3-4 चीजें हैं जो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कैसे लिखते हैं? अम, हम लिखते हैं आमतौर पे ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर लिखना है अब मैंने। तो मैं इसके 2 तरीके हैं। मैं अभी इंसर्ट इक्वेशन नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि विदाउट गोइंग इनटू इंसर्ट फंक्शन, आप वैसे अगर सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन है, इक्वेशन है, तो उसको कैसे लिखते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इसमें एक्स स्क्वायर जो है इसको ऊपर होना चाहिए, तो इसको आप सिलेक्ट करें। ये मैंने सिलेक्ट किया, और उसके बाद आपने ये कंट्रोल और शिफ्ट की को प्रेस किए रखना है, नीचे प्रेस किए रखना है, और आपने प्लस की जो है, ये 3 कीज को आपने प्रेस, यानी कंट्रोल शिफ्ट को इकट्ठे प्रेस करना है, और उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, प्लस नंबर जो प्लस साइन जिस की के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर। और क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कैपिटल में आता है, तो हम इसको दोबारा से इसको ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये इक्वेशन फंक्शन यूज किए बगैर आप इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन मैं इसको डिलीट करूंगा क्योंकि हमने मैथमेटिकल फंक्शन भी तो लर्न करने हैं। तो उसका आसान तरीका, जैसे मैंने शुरू में बताया कि या तो आप इंसर्ट से जाएंगे, या एक शॉर्टकट की जो मैंने बताई है ऑल्ट इक्वल करेंगे, तो ये सारा ऊपर मेन्यू बार जो है वो इक्वेशन का खुल जाएगा। अब आप इसमें बहुत सारी चीजें देख रहे हैं।
जैसे मैंने बताया इक्वेशन, ये इंसर्ट इक्वेशन से भी आता है, या शॉर्टकट की ये है कि ऑल्ट प्लस इक्वल, ऑल्ट इक्वल आप करेंगे तो ये खुल जाएगा। अच्छा, आप ये जो ये डिजाइन जो है, डिजाइन ये आपका सिलेक्ट होना चाहिए। बाज़ औक़ात आप इसमें खोलते हैं जब इक्वेशन राइट करने के लिए, तो आपको ये शो नहीं हो रहा होता। तो ये डिजाइन जो है, इक्वेशन टूल्स डिजाइन, ये सारे ये फ्रैक्शन का है, ये स्क्रिप्ट है यानी सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट वगैरह, ये आपके रेडिकल फंक्शन यानी स्क्वायर रूट, एन रूट, क्यूब रूट वगैरह, और ये इंटीग्रेशन के फंक्शन है। इनको, इनके नीचे ये ड्रॉप डाउन एरोज हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि या तो आप इसको ये खोलते हैं और यहाँ पे ये सिंबल शो होते हैं, इनको क्लिक करते हैं और ये एम्प्टी बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर फिर आपने जो भी टाइप करना हो, यहाँ पे ये x लिखना है और पावर जो है 2 लिखनी है, 3 लिखनी है, ये सुपरस्क्रिप्ट में आता है। और ये सबस्क्रिप्ट में आता है जब आप ऐसे करते हैं। लेकिन ये तो इसके अंदर बिल्ट इन है, आप इसको क्लिक करेंगे और फिर लिखेंगे तो ये फिर टाइम टेकिंग है। लेकिन ये ऐसा हम कर सकते हैं, ये फैसिलिटी मौजूद है। अगर आपको आप इतना प्रोफिशिएंट नहीं है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। मैं आपको एक इसका और तरीका बताने लगा हूँ। अब मैंने ऑल्ट इक्वल प्रेस कर दिया, अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखूंगा, तो मैंने लिखना है ए एक्स, मैंने लिखा, अब स्क्वायर लिखना है। तो ये एक होती है हैट की, 6 नंबर की, जो आपका ये जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आपका एक ऊपर काउंटिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 जो नंबर की है, उसके ऊपर हैट लिखा हुआ है या कैप है। ये जैसे ही आप इसको ये इसको आपने लिखना है ए एक्स और यहाँ पे 2 टाइप करते हैं, और स्पेस बार जब आप क्लिक करेंगे, स्पेस बार आप याद रखें, स्पेस बार हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। स्पेस बार करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसकी पावर बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद फिर ये प्लस है, प्लस, उसके बाद जो है आप प्लस भी लिखें तब भी ये हो जाएगा, लेकिन प्लस साइन को अगर आप क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। तो ये बी और एक्स और उसके बाद प्लस सी और सिंबल इक्वल टू 0। ये इस तरह से जैसे ही आपने इक्वेशन लिख ली, तो आप इसके इस इक्वेशन से बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपकी इक्वेशन, और वो आपका इक्वेशन का जो मेन्यू है वो क्लोज हो जाएगा। अब जरा आगे आ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन की तरफ जाएंगे। तो अब देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने कैसे लिखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसी तरह पहले आप इक्वेशन एडिटर में आएंगे, और उसके दो तरीके मैंने बताए, इंसर्ट और फिर इक्वेशन से, या फिर आप ऑल्ट इक्वल्स को प्रेस करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा इक्वेशन एडिटर जो है। यहाँ पे आप पुट एक्स और उसके बाद इक्वल टू, अब देखें जो ऊपर मैंने आपको बता के आया हूँ कि अब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपको पता है रेशो में लिखा जाता है। ऊपर स्क्वायर रूट भी आते हैं, स्क्वायर भी आता है, यानी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर और -4ac, ये दो चीजें, बी स्क्वायर -4ac, ये स्क्वायर रूट में आता है, और नीचे 2a लिखा जाता है। तो अब ये कैसे लिखें, पहले तो रेशो बनाएं, तो बहुत आसान तरीका है। आपने, ये मैंने ऊपर समझाया है कि ये फॉरवर्ड स्लैश की यहाँ पे, जहाँ पे आपके कर्सर इक्वेशन एडिटर में ब्लिंक कर रहा है, आप फॉरवर्ड स्लैश जस्ट क्लिक फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद स्पेस बार, तो ये इस तरह से ये रेशो ऑटोमेटिकली बन जाती है। ये जो आपको डॉटेड स्क्वायर नजर आ रहे हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के लिए क्या फार्मूला है हमारा, -b और उसके बाद प्लस माइनस, आपने ये प्लस यानी शिफ्ट की के बाद प्लस को क्लिक किया, प्लस माइनस दोनों इकट्ठे लिखने हैं। जो जिनके पास ओल्ड वर्जन है, पुराने वर्जन है इसके MS वर्ड के, उसमें ये प्लस माइनस इकट्ठा लिखना पड़ता था। लेकिन और माइनस प्लस लिखेंगे तो माइनस ऊपर होगा, प्लस नीचे होगा, जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये यहाँ पे ये देखें, माइनस प्लस MP, ये बैक स्लैश करके MP करके आप माइनस प्लस करेंगे, लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो नए वर्जन हैं MS वर्ड के, उसमें आप प्लस और फिर माइनस, ये देखें ऑटोमेटिकली उसने क्लिक कर अपना इकट्ठा लिख दिया प्लस माइनस। अब मैंने स्क्वायर रूट लिखना है, तो मैं इसके लिए अब स्क्वायर रूट आपको, जैसे मैंने बताया कि इसकी
मैथमेटिकल लैंग्वेज को थोड़ा बहुत आपको आना जरूरी है, नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स। अब इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। हमारे सब कॉन्टिनेंट में अंडर रूट भी इसको कहते हैं। अंडर रूट नहीं कहना चाहिए, 12 स्क्वायर रूट हमेशा होता है। तो हम इसको शॉर्ट करके, यानी ये बैक स्लैश मैंने टाइप किया और यहाँ पे SQRT जैसे मैंने लिखा और स्पेस बार, जैसे याद रखना है स्पेस बार। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस, सिर्फ बी स्क्वायर लिखना हो तो फिर तो ये स्क्वायर रूट की साइन बी स्क्वायर के ऊपर आएगी। लेकिन अगर मैंने माइनस लिखा तो माइनस के बाद वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। लेकिन मैंने तो स्क्वायर रूट सारे पे लिखना है, तो लिहाजा आप करें पैरेंथेसिस से स्टार्ट करें और उसके बाद लिखें बी और इसका ये 2 और स्पेस बार ये बी स्क्वायर, उसके बाद लिखें माइनस 4AC ब्रैकेट क्लोज करें और उसके बाद स्पेस बार करेंगे। अभी देखें, अभी तक स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर नहीं आया हुआ। जैसे ही मैं स्पेस बार क्लिक करता हूं तो ये उसके ऊपर कंप्लीटली आ गया। अब नीचे कर्सर से क्लिक करके ले आए और नीचे है आपका 2A, तो ये 2A आपने लिख दिया। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका लिखा गया। अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, यानी जब आप रिग्रेशन इक्वेशन, खासतौर पर जिन लोगों ने रिसर्च की वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिग्रेशन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, उसके फार्मूले लिखे जाते हैं। इसी तरह कोरिलेशन का फार्मूला लिखा जाता है, वो भी इससे मिलता जुलता होता है। अब ये वर्ड है, ये है बीटा 2 और ये हैट है। इसी तरतीब से हमने लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, देखें, वही ऑल्ट इक्वल टू लिखा तो इक्वेशन एडिटर ऑटोमेटिकली खुल गया। अब मैंने लिखना है बीटा, तो मुझे बीटा की लैंग्वेज के, इसको कहते क्या है, इसको बीटा कहते हैं। तो मैंने बैक स्लैश लिखा और यहाँ पे लिखा BETA बीटा और उसके बाद स्पेस बार, तो ऑटोमेटिकली ये बीटा लिखा जाएगा। अब इसके ऊपर हैट डालना है, तो हैट कैसे डालेंगे, इसी तरह आप लिखेंगे ये बैक स्लैश, बैकवर्ड स्लैश और उसके बाद आप HAT हैट और फिर स्पेस बार। अभी ये उसके ऊपर नहीं गया, एक दफा फिर आप स्पेस बार क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब 2 लिखना है तो आप लिखें अंडरस्कोर। अंडरस्कोर कैसे आती है, शिफ्ट और ये जो जिसके ऊपर एक होता है डैश और एक होता है अंडरस्कोर, तो शिफ्ट प्रेस करके जब आप इसको माइनस वाले साइन को जब क्लिक करते हैं तो ये अंडरस्कोर लिखा जाता है। यहाँ आप टाइप करें 2 और उसके बाद स्पेस बार, ये इस तरह से आ गया। अब मैंने इक्वल लिखा, अब इक्वल के बाद मैंने ये रेशो में लिखना है। अब ये लंबा चौड़ा काम होने वाला है जिसमें समेशन साइन जो है ऊपर भी है नीचे भी है, इसको कैसे करेंगे। तो अब ये मैं फिर उसी तरह फॉरवर्ड स्लैश को, ये फॉरवर्ड स्लैश, ये जिसको स्लैश सिंपल स्लैश भी बोलते हैं या फॉरवर्ड स्लैश भी बोलते हैं, तो इसको जैसे मैंने क्लिक किया और स्पेस बार, तो इसने मुझे जगह बना दी जिसमें मैं रेशो की फॉर्म में ये लिख सकता हूँ। अब मैंने लिखना है ये समेशन साइन, सिंपली बैकवर्ड स्लैश और सम और स्पेस बार, तो ये समेशन साइन आई गई। अब आपने स्मॉल x लिखना है या कैपिटल X लिखना है तो जस्ट राइट x और उसके बाद अंडरस्कोर i, ये i लिखा स्पेस बार, उसके बाद मैंने y लिखना है, सिंपल y अंडरस्कोर i और स्पेस बार, तो ये समेशन xi yi। अब नीचे आ जाए इसी तरह क्लिक करके, यहाँ पे फिर इसी तरह बैक स्लैश या बैकवर्ड स्लैश स्पेस बार, नहीं सॉरी सम, पहले समेशन साइन का सम लिखना है, सम और उसके बाद अब ये एक्स आई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आई या एक्स आई स्क्वायर, तो एक्स अंडरस्कोर आई, सॉरी पहले पहले हमने एक्स लिखना है, एक्स अंडरस्कोर आई, इसी तरह स्पेस बार और फिर रेज टू पावर 2 लिखना है, तो ये रेज टू पावर की साइन होती है और 2 टाइप करके स्पेस बार, तो ये एक्स आई स्क्वायर लिखा गया। तो इसी तरह ये बाकी, अब ये देखें अगली इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी उससे और कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे मैं यहाँ एंटर प्रेस किया, मैं आ गया दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसी तरह, ये भी सारे बीटा 2 की वैल्यू ही है। अब देखिए इसको कैसे टाइप करना है, इसमें ये एक्स एन एक्स बार, इसको पढ़ते कैसे हैं, यह है समेशन स्मॉल एक्स आई कैपिटल वाई आई और नीचे
यानी डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं, डिनोमिनेटर में समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर माइनस एन है जिसको सैंपल साइज कहते हैं, और ये एक्स बार स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखते हैं ये देखें। उसी तरह इक्वेशन स्टार्ट करने के लिए ऑल्ट इक्वल, और यहाँ पे आपने ये बैक स्लैश, और यहाँ पे आपने लिखा बीटा और फिर स्पेस बार, और ये स्पेस बार के बाद अब इसको ये बीटा 2 हैट लिखना है। तो बीटा हैट, अब हैट कैसे लिखेंगे, उसी तरह बैक स्लैश, और यहाँ पे हैट मैंने लिखा और 2 दफा मैंने स्पेस बार प्रेस किया, और फिर ये अंडरस्कोर 2 है, स्पेस बार मैंने क्लिक किया, इक्वल टू के बाद समेशन। अब समेशन जाहिर है ये रेशो में है, तो रेशो के लिए हम क्या करते हैं, हम ये स्लैश टाइप करते हैं और स्पेस बार, तो ये इस तरह से ये लिखा जाता है। अब ऊपर सम, यानी कैसे, फॉरवर्ड स्लैश SUM सम और स्पेस बार, उसके बाद स्मॉल x के साथ अंडरस्कोर आई और ये स्पेस बार, और उसके बाद कैपिटल Y, ये शिफ्ट से कैपिटल Y, और फिर अंडरस्कोर और आई और स्पेस बार, ये आ गया। अब नीचे वाली लाइन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत आसान है, घबराना नहीं है। आपने इसी तरह ये बैक स्लैश SUM स्पेस बार कैपिटल X लिखा, और ये है कैपिटल X आई स्क्वायर, तो अंडरस्कोर आई स्पेस बार रेज टू पावर 2, ये एक्स आई स्क्वायर हो गया। अब माइनस एन तो सिंपल है लिखना, लेकिन उसके बाद कैपिटल एक्स है और एक्स के ऊपर बार है, तो बार BAR मैंने लिखना है। लेकिन ऐसे अगर सिंपल आपने BAR लिख दिया तो ये उसके ऊपर बार नहीं डालेगा। तो इसको समझाने के लिए मैंने कई दफा, आपको समझ आ गई होगी कि हमने बैक स्लैश लिख के BAR और स्पेस बार, अब ये एक दफा प्रेस करेंगे जो उसके करीब आएगा, 2 दफा आपने स्पेस बार प्रेस करना है, तो ये एक्स बार आ गया। अब इसके ऊपर स्क्वायर लिखना है, तो स्क्वायर लिखना तो आसान है, ये जो है हैट लिख के 2, और ये इस तरह से ये हमारा ये जो फार्मूला है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इस फार्मूले का, वो मुकम्मल हुआ। इसी तरह ये उससे मिलता जुलता है, ये आप खुद भी लिख सकते हैं, ये बहुत आसान है, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ये यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ। लेकिन अगर ये देखें, ये y बार है, x बार है, बार का क्योंकि हमने एक दफा लिखा है, तो मैं एक और प्रैक्टिस के लिए ये नीचे वाली इक्वेशन ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट की गई है, पिक्चर है, और किस किताब से, ये हमने दामोदर गुजराती, जो कि बेसिक इकोनोमेट्रिक्स की बुक है, इसके राइटर हैं दामोदर गुजराती, उनकी किताब से ये फार्मूला जो है वो हमने कॉपी करके पिक्चर कॉपी करके यहाँ पे आपको समझाने के लिए पेश किया। आप देखें यहाँ पे ये आपको एक बड़ा सा प्लस का साइन, ये जो मेरे कर्सर के साथ चिपका हुआ है, ये आपको शो हो रहा है। तो ये अगर देखें, ये टाइप नहीं है, ये पिक्चर है। तो यहाँ पे इसको, ये नीचे वाला इस पिक्चर का पार्ट जो है मैं लिखना चाहता हूँ, जो एक्चुअली है अगेन ये बैक स्लैश और बीटा, सॉरी, ये मैंने क्योंकि इक्वेशन मेरा एडिटर ऑन नहीं था तो इसलिए इसने नहीं लिखा, लेकिन अगर आप आल्ट इक्वल करेंगे तो इक्वेशन एडिटर ऑन हो जाएगा, तो अब आप इसको लिख सकते हैं, आप वैसे नहीं टाइप कर सकते। ये बैक स्लैश BETA बीटा स्पेस बार, और यहाँ पे इसका हैट बैक स्लैश HAT हैट 2 दफा स्पेस बार क्लिक किया, और इसका अंडरस्कोर 1, और दिस इज इक्वल टू, अब मैंने लिखना है y बार, नीचे वाला मैं लिख रहा हूँ, y टाइप किया, और उसके बाद मैंने ये बैक स्लैश BAR स्पेस बार 2 दफा माइनस बीटा 2। अब बीटा जाहिर है कि नॉर्मल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ये ग्रीक लेटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये बैक स्लैश, और जहाँ पे मैं लिखूंगा BEATA टाइप करूंगा और स्पेस बार, तो ये बीटा आ गया। लेकिन ये क्या है, बीटा हैट 2, आप तरतीब से लिखेंगे, बीटा 2 हैट लिखेंगे तो हैट जो है वो उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए आपने पहले ये हैट लिखना है। तो हैट कैसे लिखते हैं हम, बैक स्लैश HAT हैट 2 दफा हम स्पेस बार को प्रेस करेंगे, और फिर 2 लिखना है, 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट में है, तो सबस्क्रिप्ट के लिए
हम अंडरस्कोर टाइप करते हैं 2, तो ये स्पेस बार और उसके बाद एक्स बार, तो कैपिटल एक्स और बार, बार लिखने के लिए बैक स्लैश और BAR में टाइप करूंगा, स्पेस बार 2 दफा प्रेस करके। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी मुकम्मल हुई। अच्छा, ये तो हो गया। अब आप ये देखें, इसमें ये फंक्शन खास तौर पे ये तो आसान है ए, लेकिन मैं बी आपको, ए आपकी प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ते हैं, हम बी को टाइप करते हैं। तो देखें बी को कैसे, अगर वैसे टाइप करना शुरू करूंगा तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। इक्वेशन एडिटर के लिए दोबारा बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए मेरी वीडियो सुन के। अब देखें मैं यहाँ पे टाइप करूंगा alt इक्वल साइन, ताकि इक्वेशन एडिटर खुल जाए और जब मैं टाइप करूं तो ये मेरा इक्वेशन लैंग्वेज को समझ सके, मेरी लैंग्वेज को इक्वेशन की फॉर्म में लिख सके। तो देखिए कैसे लिखेंगे, y कैपिटल Y और अंडरस्कोर I स्पेस बार YI इक्वल टू, अब इक्वल टू साइन मैंने कर दिया, लेकिन मैंने आगे उसको रेशो फॉर्म में लिखना है। तो रेशो फॉर्म में लिखने के लिए स्लैश इक्वल साइन, तो ये रेशो में आ गया। अब ऊपर तो बहुत आसान है, 1 लिख देंगे, 1 टाइप कर दिया मैंने, और नीचे जो है ये लंबा चौड़ा काम होने वाला है, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस, और ये है e रेज टू पावर, सिंपल e लिखे। कुछ बुक्स के अंदर कुछ रिसर्चर या कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप ये जो एक्सपोनेंशियल है ये ई एक्सपोनेंशियल है, यानी लॉग का जो फंक्शन होता है, तो फिर आप ई एक्स पी लिखते हैं, लेकिन बहरहाल हमने इसको एज इट इज लिखना है तो हमने ई लिख दिया। अब इसके ऊपर ये जो है ये आप देख रहे हैं β1 प्लस β2 xi पूरी इक्वेशन है इसकी पावर में। तो इसका तरीका क्या है कि आप रेज टू पावर लिखें, रेज टू पावर के बाद आप लगाएं ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आप लिखें बीटा, ये बैक स्लैश BETA बीटा, और इसका अंडरस्कोर 1 स्पेस बार β1 प्लस β2 अगेन बैक स्लैश BETA बीटा, और अंडरस्कोर क्या है ये 2, घबराना नहीं है, आप उसी तरह जैसे जैसे जिस तरतीब से ये लिखा हो उसी तरतीब से बैक, और फिर इसको स्पेस बार, और इसके साथ है एक्स और अंडरस्कोर आई स्पेस बार एक्स आई हो गया, प्लस इसके साथ म्यू भी लिखा हुआ है। तो प्लस लिख के ये यू की शक्ल का होता है लेटर म्यू, तो इसको MU आप कैसे टाइप करेंगे, अगेन बैक स्लैश को आपने नहीं भूलना, और आपको आपको मैथमेटिकल सिंबल की लैंग्वेज, अब म्यू मैंने लिखा स्पेस बार, तो म्यू आई लिखना है अंडरस्कोर आई स्पेस बार। अब मैं इसी तरह मैंने ब्रैकेट, अब ये ऊपर तो नहीं गया, याद रखें आपने ये जो हैट लिखा हुआ है ये इक्वेशन एडिटर की मेमोरी के अंदर ये मौजूद है। जैसे ही आप इक्वेशन पूरी कर लेंगे और स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो ये देखें ये खुद ब खुद ऊपर आ गया, और वो जो पैरेंथेसिस हमने डाले थे वो खत्म हो गए क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज में सेव था, और जैसे ही हमने आखिर में जब लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज किया तो ये ऊपर चला गया। अच्छा, अब आखिरी देखें, ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा, ये पहली वीडियो है मेरी इसमें कि इक्वेशन लिखी कैसे जाती है। अब इसमें मिक्स हैं, आप देखें पहले हमने एक बड़ी ही सिंपल इक्वेशन लिखी जिसको इक्वेशन एडिटर में जाए बगैर भी आप लिख सकते हैं, और अगर सबस्क्रिप्ट आपने कहीं डालना है तो सबस्क्रिप्ट में आप जो है सिंपल कंट्रोल और प्लस की प्रेस करेंगे तो वो उसमें आ जाएगा, वो भी मैं किसी वक्त आपको सिखा दूंगा, लेकिन अभी हम इक्वेशन एडिटर से काम ले रहे हैं। तो इक्वेशन एडिटर में अब ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है जिसमें आप देखेंगे लिमिट कैसे लगाते हैं। तो जरा देखिए, पहले तो इक्वेशन एडिटर को ऑन करेंगे, कैसे करते हैं, इंसर्ट से या आल्ट इक्वल साइन लिखने के बाद, तो बैक स्लैश, और बैक स्लैश के बाद ये वर्ड है म्यू और स्पेस बार इक्वल टू, अब लिखना है लिमिट LIM। अब देखिए इक्वेशन एडिटर में जब आप कोई वर्ड टाइप करते हैं तो ये इटैलिक होता है,
तो आप लिमिट का जो वर्ड है यानी LIM उसको तो इटैलिक नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसा करें LIM लिखने के बाद आप स्पेस बार एक दफा क्लिक कर दें तो आप देखें इटैलिक खत्म हो गया। अब हमने ये T टेंड्स टू इन्फिनिटी जिसको पढ़ते हैं, T टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी ये राइट वर्ड एरो है, तो इसको कैसे लिखते हैं, मैंने ये अंडरस्कोर लिखा, अंडरस्कोर और ब्रैकेट स्टार्ट किया पैरेंथेसिस और यहाँ पे लिखें T। अब ये एरो डालना है, मैं कैसे क्या लिखूंगा, आप वही आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, बैक स्लैश और बैक स्लैश के बाद आप लिखें RIGHT राइट, राइट एरो और स्पेस बार, आपने देखा। इसी तरह आप अप एरो लिखेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट एरो लिखेंगे तो लेफ्ट की तरफ, एंड सो ऑन। उसके बाद मैंने लिखना है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आप देखें, अगर आपको ये लैंग्वेज ना आती है तो ये एक गाइड होती है, आप जिसके ऊपर इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो इसकी लैंग्वेज नीचे लिखी, आप देखें कि एक्सक्यूज मी, ये इन्फिनिटी पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसका है ये देखें बैक स्लैश, ये इन्फिनिटी के ऊपर आप लेके जाते हैं, ये बैक स्लैश INFTY है, ये इसका शॉर्टकट है। अगर मैं वैसे INFTY लिखूंगा और स्पेस बार तो ये नहीं जाएगा, तो लिहाजा आप देखें, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश करके फिर इसके ऊपर स्पेस बार तो फिर ये इन्फिनिटी लिखेगा, अदरवाइज ब्रैकेट क्लोज किया, क्लोज करने के बाद अब मैंने बताया कि उसकी लैंग्वेज में उसकी मेमोरी में ये मौजूद है कि आपने इसके यहाँ पे ये अंडरस्कोर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही आपने पूरा लिख दिया ब्रैकेट के अंदर तो वो पूरी ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई टर्म जैसे स्पेस बार क्लिक करते हैं तो ये नीचे आ गई, और साथ ही उसने आपको ये जगह आपके लिए फिक्स कर दी कि आपने यहाँ पे कुछ और लिखना है, क्योंकि लिमिट T टेंड्स टू इन्फिनिटी इटसेल्फ नथिंग, इसका कोई मतलब नहीं है until unless फंक्शन आप डिफाइन ना करें। तो देखें फंक्शन में क्या है, रेशो है, फिर रेशो के लिए ये स्लैश इक्वल टू, ऊपर क्या है, ये हमारा आखिरी फंक्शन है इस वीडियो का, y ब्रैकेट में स्मॉल t है, लेकिन नीचे क्या है, नीचे ये k नहीं है, इसको कैपा कहते हैं, कैपा कापा, तो ये कैसे लिखते हैं, बैक स्लैश और यहाँ पे आप लिखें KAPPA, आई थिंक अगर ये स्पेलिंग ठीक है स्पेस बार तो ये लिख देगा, बिल्कुल ठीक है। आगे ब्रैकेट के अंदर हमने ये टी, तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन मुकम्मल हुई। तो जैसे ही इस इक्वेशन हमने टाइप कर ली तो इसको हम यहाँ कर्सर क्लिक करेंगे तो हम इक्वेशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमने सारा आज की वीडियो में सीखा। तो ये शुरू में मैंने सिंबल बताया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन ये है। और इसके बेनिफिट्स किस किस को हैं, रिसर्चर्स, टीचर्स जिन्होंने पेपर लिखना होता है, बनाना होता है, सिंबल लिखनी होती हैं, स्टूडेंट्स जिन्होंने असाइनमेंट्स करनी होती हैं, राइटर्स जिन्होंने प्रोफेशनल राइटर्स, रिसर्चर्स वगैरह। और मेन टेक अवे इस वीडियो से क्या है कि आपने ये सीखा कि सिर्फ इक्वेशन की पिक्चर कॉपी पेस्ट नहीं करना आना चाहिए, बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि आप खुद इक्वेशंस और सिंबल लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट कीज आपको आनी जरूरी है। आप देखें शॉर्टकट कीज, और ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो जब तक आपको शॉर्टकट कीज नहीं आती, आप इसकी मदद से इक्वेशन यहाँ टाइप कर सकते हैं। ये इंसर्ट न्यू इक्वेशन करके आप कुछ भी उस, ये देखें जैसे ही मैंने ऑन किया तो जहां भी मेरा कर्सर था वहां पे, ये मेरा कर्सर यहाँ पे था तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह की, जो ऑल्ट इक्वल साइन प्रेस करते हैं उसी तरह की ये वीडियो इक्वेशन एडिटर या इक्वेशन राइटर जो है वो ऑन हो जाता है। तो व्यूअर्स, आई होप इट इज हेल्पफुल, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and wait to learn more and more related to equations and so many other videos in different areas of economics, finance, research methods, software, data, particularly the software related to data analysis. Thank you. Allah Hafiz.